आप सभी के दोस्त मित्र युवा साथी सर्वेश कुमार मौर्य, विश्व मौर्य परिषद। आज आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूं जो चीज़ आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, आपने सोचा तक भी नहीं होगा। बात करते हैं मौर्यवंशी पूर्वजों के फेस्टिवल के बारे में, चाहे वो पुण्यतिथि हो चाहे वो जन्म दिवस हो। मैं इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ, मौर्यवंशी पूर्वजों के बारे में। ना घुमाएंगे ना फिराएंगे, सीधा सही मुद्दे पे आएंगे। तो बात यह है, चंद्रगुप्त मौर्य जी का जन्म जयंती, जन्म दिवस जो भी मनाया जाता है, किसका मनाया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य को तो मानते तो हैं लोग, मनाते हैं, लेकिन उनके साथ तरह तरह के पता नहीं कितने लोगों का फोटो लाके उनके पास जमा कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चे का मना रहे हैं, तो पड़ोसियों के भी बच्चे को वहां ले आइए ना, सामने बैठा के उनकी आरती उतारिए अपने बच्चे के साथ। अरे हद होती बेवकूफ़ी की। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्मोत्सव मना रहे हो तो उसमें ढेर सारे लोग का फोटो वाला का क्या मतलब है? और हमें किसी से देखिए आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज की बराबरी करने लायक इस दुनिया में कोई है नहीं, ये मैं बताना चाहता हूं। और ऐसा ही है, आज सम्राट अशोक का जन्म दिवस रहता है, तो उसके साथ पता है क्या करते हैं लोग? ये आपके समाज के लिए बड़े शर्म की बात है, मौर्य समाज के लिए, और मौर्य समाज के लोग करते हैं। देखिए, हमें किसी समाज से कोई बैर विरोध नहीं है, किसी की बुराई नहीं है, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। अगर किसी को ये बुरा लगे तो उसका जो है कि उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसको मन पे क्यों ले रहा है कि हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। हम अपने समाज में तीसरे समाज को कभी नहीं मिलने देंगे। अपने समाज की सुरक्षा कैसे करना हम जानते हैं। और दूसरी बात, सम्राट अशोक का जन्म दिवस मनाते, जन्मोत्सव मनाते हैं, चलिए ठीक है, सम्राट अशोक बौद्ध के संरक्षक थे, उनकी फोटो लगा दो, यहां तक तो चलता है। लेकिन ये बताइए, संविधान शिल्पकार B.R. अम्बेडकर वहां क्या कर रहे हैं? वो भी सम्राट अशोक से बड़ी तस्वीर में। समझ रहे हो कुछ? ये आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। और तमाम प्रकार के ये फलाने ढमाके क्या क्या इतने सम्राट अशोक के साथ फोटो लगा देते हैं कि सम्राट अशोक कहाँ है उसमें दिखते ही नहीं है। सम्राट अशोक का जन्मोत्सव मना रहे हो, उसमें तमाम प्रकार के और को घुसेड़ के रखे हो। अरे कुछ तो बुद्धि का परिचय दो, कुछ तो बुद्धिमानी का काम करो। और कहते हो हमको कोई जानता मान, अरे खुद अपने पूर्वज को नहीं मान रहे हो। अब और एक बड़ी बात, कहते हैं कि संविधान शिल्पकार B.R. जी के वजह से हैं, B.R. अम्बेडकर जी जो भी हैं, इनका पुण्यतिथि हो या जन्म दिवस हो, सब कोई मनाता, पूरे भारतवासी मनाता है। लेकिन कोई कहे 300 दिन सर पे रखो, कोई नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, मौर्यवंशियों, आपके पूर्वज महान थे क्या? अगर B.R. अम्बेडकर जी नहीं बताते तो क्या आपके पूर्वज महान नहीं थे? उन्होंने बता दिया तो आपने उन्हीं को अपना बाप मान लिया। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? आपके पूर्वज महान थे और आपके पूर्वज को महान कह के वो महान बना है, तो आप क्यों नहीं कह सकते? आप उसके पीछे क्या कर रहे हो? अब बुद्ध वालों, आपको कह रहा हूं, अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। दूसरे के पीछे लालटेन या मोमबत्ती लेके दौड़ने का जरूरत है। पहले अपने आप को जगा लो, अपने आप को पहचान लो, फिर दूसरे को कहना। बौद्ध के नाम पे दुकान चलाने वालों, आप लोग भी सुन लो, जो सच में बौद्ध होगा वो कभी भी किसी का विरोध नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अब लोग कहते हैं मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? हमारे पीछे देख रहे हो ना, ये वृक्ष, ऐसे पूरी दुनिया में पता नहीं कितने वृक्ष, कितने पेड़ हैं। सबको क्या कहा जाता है? पेड़ ही कहा जाता है, लेकिन सबके नाम अलग होते हैं, सबकी क्वालिटी अलग होती है, सबका फूल अलग निकलता है, सबके पत्ते अलग होते हैं, सब में से फल अलग निकलते हैं, कोई बिना फल का होता है ना। लेकिन कहा जाता है पेड़ अर्थात वृक्ष ही कहा जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य हैं, कह तो जाएंगे मानव जाति मनुष्य, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग है। ये बात क्यों नहीं पहचानते? ये बात क्यों नहीं समझने का प्रयास करते? और दूसरी बात, SC ST OBC भाई भाई का नारा लगाने वालों, ये बात सदैव ध्यान रखना, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। पहले अपना घर चला नहीं पा रहे हो, भाई भाई कर। ये बताओ, आप सभी के पूर्वजों का
फेस्टिवल मनाते हो, आपके पूर्वज का फेस्टिवल कोई मनाने आया है? आप सबके पूर्वज का तस्वीर अपने घर में रख रहे हो, आपके पूर्वज का तस्वीर कोई अपने घर में रखा है? नहीं। तो फिर ये बेवकूफी क्यों? किस लिए? कौन कह रहा है? क्या मिल रहा है? बात जागरूकता की करते हो, समाज को आगे बढ़ाने की, और बंद कमरे में कैडर करके जो है कि क्या करते हो, विरोधाभास सिखाते हो। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? बड़े आए समाज सेवक बनने, समाज का लीडर बनने, छोटे छोटे संगठन बने हैं। हमारे विश्व मौर्य परिषद से कितने लोग बगावत करके गए, क्योंकि अपना मनमानी करने को नहीं मिला, कहीं धन उगाही करने को नहीं मिला, है ना, निकल के चले गए। हमारे संगठन का नाम विश्व मौर्य परिषद है, तो ध्यान में रखना, विश्व मौर्य परिषद पूरी वर्ल्ड में एक ही संगठन है। अगर कोई विश्व मौर्य परिषद के आगे या पीछे कोई नाम लगा लिया तो समझ जाना फ्रॉड है, वो संगठन हो ही नहीं सकता। जिसको दूसरे के संगठन का नाम कॉपी कर रहा है, खाली थोड़ा सा नाम बदल के, वो क्या क्या कॉपी करेगा, समझ लो ना। बात पते की है तो सुन लिया करो। बार बार नहीं हम बताने आएंगे, अब बार बार नहीं समझाने आएंगे। और समय चक्र कब कहाँ घूम जाए किसी को पता नहीं। चक्र आप लोगों ने देखा, 24 तीली करते हो। 24 तीली में जो तीली ऊपर रहती है, जब जो घूमता है ना तो नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर जाता है। तो बात समझ लो, मौर्य शासन था, तीली ऊपर थी, समय चक्र बदला, नीचे आया। ऐसा काम करो, धैर्य रखो, ज्ञान का परिचय दो, काम करो, वो तीली फिर ऊपर जाएगी। लेकिन जो प्रोपोगेंडा आप लोग चला रहे हो, जो विरोधाभास कर रहे हो, ऐसे ही चलता रहा तो कोई तीली ऊपर जाने वाली नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, विश्व मौर्य परिषद की नीतियों को चलो, अगले 5 वर्ष में या 10 वर्ष में ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया तो फिर प्रश्न करना कि विश्व मौर्य परिषद क्या कर रहा था। विश्व मौर्य परिषद की नीतियों पे चलो। शासन, सत्ता, सरकारी नौकरी हर जगह हावी कर दूंगा। हर जगह जो है कि वही चीज होगा, सबको बराबर न्याय अधिकार मिलेगा उनकी योग्यता के अनुसार। जनसंख्या भारी होने से कुछ नहीं होता है, बुद्धि भारी होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। जनसंख्या भारी होने से कुछ नहीं होता है। इसके लिए शेर बनना सीखो, सर्कस का नहीं, शिकारी शेर। और दूसरी बात, अपने समाज के नेताओं को गाली देने वालों, कभी नजर में आओगे तो समझा दिए जाओगे। समाज के नेताओं को कभी गाली मत देना, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसको खाली अच्छा रास्ता बताओ। गाली देने का अधिकार नहीं है आपको। कोई भी नेता हमारे समाज का, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन हो, गाली कतई नहीं। ये विश्व मौर्य परिषद कभी क्षमा नहीं करेगा आप सबको, समझ लेना। तो ये फेस्टिवल मना रहे हो अपने बच्चे का, तो अपने बच्चे को प्राथमिकता दो। अपने पूर्वज का मना रहे हो, अपने पूर्वज को प्राथमिकता दो। तीसरे का फोटो उसके साथ मत घुसेड़ो। एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप लोग हिंदू का विरोध करते हो, क्यों करते हो? हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ भी होता है, 33 प्रकार भी होता है, जो अपने हिसाब से अपना अर्थात निकाल ले। उसमें जिसका फेस्टिवल रहता है केवल उसी की तस्वीर पोस्टर में लगी होती है। कहीं देखते हैं कि ढेर सारे देवी देवताओं का लगा हो? नहीं। लेकिन हिंदू धर्म कभी उसका विरोध करने आता है? नहीं। राम का आता है, राम लगे रहते हैं। कृष्ण का आता है, कृष्ण लगे रहते हैं। कोई देवी का आता है, देवी लगे रहते हैं। अरे कुछ तो सीखो, आपको आगे बढ़ना है। समझ में आया? आप राजा हो, आपके पूर्वज इस विश्व पे शासन कर चुके हैं। ये दिन देखने के लिए किए थे कि हमारे लोग आपस में टांग खिंचाई करेंगे, आपस में एक दूसरे को जो है कि प्रहार करते रहेंगे? नहीं। ध्यान रहे, आज जितने मौर्य, शाक्य, सैनिक, कुशवाहा चल रहे हैं ना, अगर सच में वो मौर्य होते, चंद्रगुप्त मौर्य को प्राथमिकता देते, कोई अलग वंश नहीं ले जाता। चाहे शाक्य, सैनिक, कुशवाहा, माधव भगत जो भी है, रेड्डी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य यदि मौर्य वंश को मानते, ध्यान देना मौर्य वंशियों, आप ही से कह रहा हूं, अगर मौर्य वंश को अपना मानते तो चंद्रगुप्त मौर्य को प्राथमिकता देते। चंद्रगुप्त मौर्य से केवल 10 राजा पे सीमित नहीं करते, लाखों राजा हुए हैं। भारत को खंडित होने से लाखों बार हमारे पूर्वजों ने बचाया है, लेकिन 10 राजा में समेट दिया गया है। ये आपको यहाँ काटा जा रहा है। सम्राट अशोक के नाम के आगे से मौर्य हटा दिया जाता है, सम्राट अशोक को कोई दूसरा बता दिया जाता है, तीसरा बता दिया जाता है। ये नहीं कर रहे हो, खाली बौद्ध बौद्ध लेकर चढ़ रहे हो। बौद्ध होने से क्या हो जाएगा? कुछ होने वाला है? नहीं। इसके लिए शिकारी शेर बनो, चंड अशोका बनो। चंड अशोका तभी बनोगे जब चंद्रगुप्त मौर्य जैसी नीतियां रहेगी, ताकत रहेगी, चंद्रगुप्त मौर्य रहेंगे, फिर आपका पुत्र बिंदुसार होगा, आपका पोता फिर सम्राट अशोक बनेगा। ऐसे डायरेक्ट कह दो सम्राट अशोक बनना है तो फिर कल्पना करते रहो एक किनारे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। ज्यादा कुछ नहीं करूंगा और ना ही ज्यादा हमें लगता है आप लोग को समझाने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग समझने वाले हो नहीं।
विश्व मौर्य परिषद के मुखिया को एक बच्चा समझते, बड़ी अच्छी बात है। सब कोई छोटे बच्चे थे, धीरे 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 बड़े हुए हैं। कोई एकाएक 60 वर्ष का 50 वर्ष का आसमान से नहीं टपक जाता है, समझ में है। और लीड करने की क्षमता कभी उम्र देख के नहीं आती है, ज्ञान भी कभी उम्र देख के नहीं आता है। हाँ, कुछ तजुर्बे होते हैं जो उम्र के अनुसार बदलते रहते हैं, और ज़्यादा उम्रदार लोग को तजुर्बा हो जाता है, लेकिन ज्ञान और तजुर्बा में बहुत फ़र्क है, ध्यान रखना। तो इसके लिए अपने समाज के बच्चों को, अपने समाज की बच्चियों को उत्साहित प्रोत्साहित कीजिए। कहीं भी कुछ होता है अपने समाज में जाइए, कहीं कुछ घटना घटती है संगठन का मतलब छोड़ के एक समाज बन जाइए, नहीं तो फिर संगठन के किनारे करते रहिए, आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर बाद में मत कहना कि विश्व मौर्य परिषद ने बताया नहीं था, क्योंकि बार बार विश्व मौर्य परिषद एक ही बात नहीं बताएगा। और भी काम रहते हैं, और भी जनता का सेवा करना रहता है, और भी समाज का कल्याण करना रहता है, और भी समाज के लोगों को न्याय दिलाना रहता है। बार बार बताने नहीं आऊँगा, जब बताया जाता है तो ध्यान से सुन लिया करो, बाद में मत कहना कि नहीं बताया गया था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। आप लोग कहते हो ये बताओ वो बताओ, बताता सब कुछ हूँ, बस आप लोग ध्यान नहीं देते। तो उसमें हमारी गलती है, आपकी गलती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सब सफाई रखिए, बच्चों को कभी गलत मार्ग पे ना जाने दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत। जय हिंद, वंदे मातरम, जय विश्व मौर्य परिषद।